अलादीन की कहानी याद है? एक आम सा लड़का जिसे एक जादुई चिराग मिलता है, वो उसको रब करता है, उसमें से एक जिन निकलता है और उसका हर हुक्म मानता है। पर मैं कहूँ कि फ्यूचर के अंदर ये जादुई चिराग आप सबके पास होगा, तो क्या आप यकीन करेंगे? सिर्फ चैट जीपीटी की मिसाल ले लें, इसे आप एक डिजिटल चिराग समझ लें। आप कोई प्रॉम्प्ट देते हैं और प्रॉम्प्ट के मुताबिक आपको टेक्स्ट और इमेजेस जनरेट करके दे देता है। लेकिन चैट जीपीटी तो एआई का अभी स्टार्ट है। इसको आप एक ऐसा छोटा सा जिन समझ सकते हैं जो छोटे मोटे काम जैसे सौदा सलफ चाय ले आए। लेकिन फ्यूचर जो है इट्स ऑल अबाउट एजेंटिव एआई। एजेंटिव एआई ना सिर्फ सोचता है बल्कि फैसले करता है, बल्कि आपके हुक्म के मुताबिक वो चीजें अमल में ले आता है। फ्यूचर इज ऑल अबाउट एजेंटिव एआई। आज की वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ जनरेटिव एआई और एजेंटिव एआई के की डिफरेंसेस को। जनरेटिव एआई क्या करता है और एजेंटिव एआई क्या कर सकता है, जनरेटिव एआई की क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं और एजेंटिव एआई उससे कैसे फर्क करता है। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन दोनों के की डिफरेंसेस को। सबसे पहला अगर फर्क जाने तो इसकी डेफिनेशन और इसकी कोर फंक्शनैलिटी का है। जनरेटिव एआई जैसा कि नाम से जाहिर है, ये चीज़ों को जनरेट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो इमेज हो, चाहे वो म्यूजिक हो। मिसाल के तौर पर चैट जीपीटी, डेली आप कोई प्रॉम्प्ट देते हैं और आपके प्रॉम्प्ट के मुताबिक या आपको टेक्स्ट या म्यूजिक या पिक्चर जनरेट करके देता है। लेकिन एजेंटिव एआई को कॉम्प्लेक्स एक्शन परफॉर्म करने के लिए बनाया गया है। ये न सिर्फ डिसीजन लेता है बल्कि खुद सोचता है और उसके अकॉर्डिंगली चीजें करता है। मिसाल के तौर पर सेल्फ ड्राइविंग कार, ये ट्रैफिक को एनालाइज करती है, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेती है और फिर ड्राइव कर रही होती है। डिफरेंस है ऑटोनॉमी और डिसीजन मेकिंग का। जनरेटिव एआई डिपेंडेंट है ह्यूमन के ऊपर, ये डिपेंडेंट है प्रॉम्प्ट के ऊपर। आप कोई प्रॉम्प्ट देते हैं और उस प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग ये चीजें जनरेट करता है। जैसे डेली है, डेली को कोई प्रॉम्प्ट देते हैं और उसके अकॉर्डिंग ये इमेजेस जनरेट करता है। लेकिन एजेंटिव एआई ह्यूमन डिपेंडेंट नहीं है, ये खुद से डिसीजन लेता है और ह्यूमंस की गाइडेंस के बगैर लेता है। आपने जस्ट इसको टास्क देना है, ये खुद से कॉम्प्लेक्स डिसीजन लेता है। मिसाल के तौर पर आजकल ट्रेडिंग बॉट चल रहे हैं जो ना सिर्फ प्राइस को एनालाइज करते हैं, खुद से डिसीजन लेते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि कब खरीदना है, ये डिसाइड करते हैं कब बेचना है। तीसरा फर्क है प्रोएक्टिव और रिएक्टिव अप्रोच का। जनरेटिव एआई जो है वो रिएक्टिव है, ये प्रॉम्प्ट पे डिसाइड करता है। जब तक आप उसको कोई प्रॉम्प्ट नहीं देते, जब तक आप कोई ऑर्डर नहीं देते, तो ये चीजें डिसाइड नहीं कर सकता, ये चीजें जनरेट करके नहीं देता। लेकिन एजेंटिव एआई जो है वो सिर्फ प्रॉम्प्ट का वेट नहीं करता, आपकी पुरानी रूटीन को एनालाइज करके उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लेता है। मिसाल के तौर पर घरों के अंदर आजकल अलेक्सा जैसी चीजें मौजूद हैं जिसको ये पता है कि आपकी रूटीन सोने की क्या है, किस टाइम जो है वो लाइट्स को जलाना है, किस टाइम जो है वो बंद करना है। बगैर ह्यूमन डिसीजन के वो इस तरह के छोटे टास्क करता है। एजेंटिव एआई प्रोएक्टिव है, ये ह्यूमन के डिसीजन का, ह्यूमन के ऑर्डर का वेट नहीं करता, बल्कि चीज़ों को फैसला करता है, चीज़ों को रूटीन के अकॉर्डिंगली डिसाइड करके जो है वो एक्शन परफॉर्म करता है। और डिफरेंस है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टास्क का। जनरेटिव एआई जो है वो सिंपल डिसीजन करता है, ये एक वक्त के अंदर एक ही काम कर सकता है, या ईमेल राइटिंग करा ले या उससे कोई पिक्चर बनवा ले। लेकिन एजेंटिव एआई जो है वो कॉम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म करने के लिए बनाया गया है, ये एक वक्त के अंदर मल्टी टास्क परफॉर्म कर सकता है। ये ना सिर्फ सोचता है बल्कि डिसीजन लेता है और एक्शन परफॉर्म करता है। इसकी मिसाल जो है वो रोबोटिक्स ले लें। बहुत सारे ऐसे रोबोटिक्स हैं जो प्रोग्राम्स होते हैं और एक वक्त के अंदर बहुत सारे काम परफॉर्म करते हैं। पांचवा डिफरेंस है इसकी एप्लीकेशन और यूजेस का। जनरेटिव एआई का काम जो है वो ज्यादातर चीजों को जनरेट करना है, इसे आप क्रिएटिव ब्रेन कह सकते हैं। ये चीजें सोचता है और सोचने के अकॉर्डिंग जो है वो चीजों को जनरेट करता है। एजेंटिव एआई ज्यादातर वहां यूज होता है जहां डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व हो, जहां ऑटोनॉमी हो, जहां ह्यूमन इंटरवेंशन जो है वो कम से कम हो। मिसाल के तौर पर कॉल सेंटर्स के अंदर, जब कॉल सेंटर्स के अंदर ये बॉट्स बात कर रहे होते हैं तो वहां ह्यूमन नहीं होते, ये खुद ही डिसीजन लेते हैं, खुद ही सिनेरियो को एनालाइज करते हैं, सिनेरियो के अकॉर्डिंग जो है वो रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। आने वाला दौर जो है वो एजेंटिव एआई का है, जहां एआई जो है वो हमारे तमाम कॉम्प्लेक्स एक्शंस को है परफॉर्म कर रहा होगा। आपको ये डर लग रहा होगा कि हो सकता है कि एआई हमारी जॉब्स को रिप्लेस कर दे, ऐसा हो सकता है। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के काबिल हो जाएगा तो डेफिनेटली जितने भी कंपनीज के ओनर्स हैं वो प्रेफर करेंगे, क्योंकि ये ना ही थकेगा ना ही इसे खाएगा, इसके डिसीजन की एक्यूरेसी भी ह्यूमंस की निस्बत ज्यादा होगी। तो इसलिए चांसेस हैं ये ह्यूमंस को रिप्लेस कर दे, लेकिन सिर्फ उन लोगों को रिप्लेस करेगा जो इस एआई के साथ दोस्ती नहीं लगाएंगे,
वो लोग जो इस एआई के साथ दोस्ती लगा लेंगे, जो इस टूल को यूज करना सीख लेंगे, जो एआई से रिलेटेड कोर्सेज कर लेंगे, अपने आप को रीस्किल कर देंगे, आने वाले दौर के अंदर बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। जहां बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो है वो खत्म होंगी, वहां उससे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। इसलिए मेरा मशवरा तमाम यूथ को है, आने वाले दौर के अंदर अपने आप को तैयार करना है। कहा जाता है कि प्रॉपर प्लानिंग प्रिवेंट पुअर परफॉर्मेंस। तो आज ही आप जो है वो फ्यूचर को प्रीएम्प्ट करें, प्रोएक्टिव अप्रोच करें। एआई से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज अवेलेबल है, कोर्सेरा के ऊपर, गूगल के ऊपर। आप इन कोर्सेज को स्टडी करें, एआई के साथ यारी लगाएं, दोस्ती लगाएं, इसको समझें, अपने आप को इक्विप करें। तो यकीन माने ये आपको कभी भी रिप्लेस नहीं करेगा।